ये न्यूज़ फ्रेश रखना अपने सामने। उसने मेरे लिए कोड़े खाए और उसके घावों के द्वारा मैं चंगा हो चुका हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ा कारण ये है उसकी महिमा करने का। बट आमीन, हालेलुया, इट्स अ गुड न्यूज़। ये अच्छी खबर है। ओ डेथ, वेयर इज योर स्टिंग? मृत्यु तेरा डंक कहाँ गया? वेयर इज योर विक्ट्री? तेरी जय कहाँ गई कब्र? प्रभु ने वो सांप होता है ना, उसके दांत तोड़ देते हैं, जो जहरीला सांप होता है। Yeah, they break the fangs of a poisonous snake. वही किया प्रभु यीशु मसीह ने। This is what the Lord did. बाइबल बताती है तीसरे दिन यीशु मसीह मर के जीवित हुआ। 3 दिन तक क्या कर रहा था वो? The Bible tells us third day Jesus resurrected from the dead, came back from the dead. What was he doing for 3 days? कहाँ था वो 3 दिन? क्योंकि वो पिता के पास नहीं गया था। Where was he for 3 days? Because he did not go back to the Father. क्योंकि जब मरियम उसके पास आने लगी सोच के कि वो माली, उसने कहा मरियम मुझे छू मत, क्योंकि अभी तक मैं पिता के पास नहीं उठाया Because गया। when Mary came back to him and she was about to touch, he said, "Do not touch me, for I have not yet ascended to my Father." हर एक पापी मरने के बाद अधोलोक जाता है, बाइबल बताती है। Every sinner goes down to Hades, the Bible says, after they die. बाइबल बताती है अधोलोक जो बाइबल में लिखा है पुराने नियम में, वो पृथ्वी के बीच में है। The Hades, Bible says, is in the middle of the earth. और यीशु मसीह जब उसने हमारे लिए मृत्यु चखा, केवल मृत्यु वो नहीं है जो आप क्रूस में देखते हैं, उसने शारीरिक मृत्यु ही नहीं चखी आपके लिए, आत्मिक मृत्यु भी चखी। And when Jesus went to the cross, he did not just taste physical death, he also tasted spiritual death for you and me. और अधोलोक में चला गया And he went down to the Hades. और हर एक व्यक्ति के लिए उसने सहा, जैसे एक व्यक्ति अधोलोक में सहता है। And for every person he suffered just as anyone else would suffer in the Hades. और जो शैतान के पास मृत्यु और अधोलोक की चाबियां थी, उसने वो छीनी। And the keys to Hades and death that the devil had, he snatched them back from him. और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। And the third day he rose up from the dead. आप रेवलेशन की आयत लगाइए। और जब यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को देखा तो उसने कहा, देख मैं मर गया था मगर अब युगानुयुग जीवित हूं और मृत्यु की और अधोलोक की कुंजी मेरे पास है। So when John saw Jesus, he said, "See, I was dead, but now I am alive forevermore, and I have the keys to death and Hades." आमीन। चाबी किसके पास है? Who has the keys? यीशु का। Jesus. तो अधोलोक आपके लिए लॉक्ड है अब। So the Hades are locked for you. मैंने कहा अधोलोक आपके लिए लॉक्ड है I अब। said the Hades are locked for you. उसने कहा मेरा कोई बच्चा यहाँ नहीं जाने वाला। He said, "None of my children are going to go there." आमीन। कई बारी लोग बोलते हैं ना, गुस्से में किसी को बोलते गो टू हेल, तो आप बोलना नहीं जा सकते, लॉक्ड है हमारे लिए। If someone's angry and they say, "भाड़ में जाओ," you tell them, "I cannot go there, it's locked for me." आमीन। यीशु ने कहा देखो मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करता हूं कि ताकि जहां मैं रहता हूं तुम भी मेरे साथ रहो। Jesus said, "See, I am going and I will prepare a place for you, so where I am, you will also be." Amen. Yeah, put that scripture. Hallelujah. तो ये सेलिब्रेशन का डे है। This is the day of celebration. मसीह लोग नहीं रो रहे आज, आज दुष्ट आत्माएं और शैतान रो रहा है। This is not the day for Christians to cry. This is the day when the devil and all the demonic spirits cried. और अगर आप रो रहे हो तो फिर And चलो। if you are crying, then Amen. इसको पढ़ते हैं साथ में, तैयार हैं आप लोग? हिंदी में पढ़ेंगे एक साथ। Amen. 1 2 3। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीविता हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं।
मेरे भी नहीं, मेरे ही। The Hindi Bible says, I alone have the keys to Hades and death. आमीन। अगर मेरे भी होती तो यीशु मसीह कहता, शैतान एक काम कर, एक डुप्लीकेट तू रख, एक मुझे दे दे। If Jesus said, I also have the keys, then he would have said, Satan, you keep a pair and I'll keep a pair. वो कहता है मृत्यु और अंधरोग की चाबियां मेरे ही पास। He says, I alone have the keys to death and Hades. Amen. Hallelujah. That's why it's the amazing day. इसीलिए ये एक अद्भुत दिन है। इसीलिए ये वो दिन है जब डेथ की डेथ हो गई। This is why this is the day जब मृत्यु मर गई। यीशु मसीह ने डेथ का मर्डर कर दिया। Jesus killed death. Amen. Isn't that the good news? क्या ये अच्छी खबर नहीं है? Hallelujah. इसीलिए बाइबल कहती है कि जो मसीह में है अब उनके ऊपर दूसरी मृत्यु यानी आत्मिक मृत्यु की आज्ञा नहीं है। This is why the Bible says, those who are in the Lord, the second death does not have any power over them. क्योंकि बाइबल बताती है कि अंत में एक सिंहासन लगाया गया और जिसके भी नाम जीवन की पुस्तक में नहीं थे उन्हें आग और गंधक की झील में डाला गया। Because the Bible says in the end a throne was established and all those whose names were not written in the book of life, they were thrown into the lake of fire and sulfur. बट गुड न्यूज़ ये है कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। The good news is your name is written in the book of life. Amen. Amen. अगर आप मसीह में विश्वास करते हैं, If you believe in the Lord Jesus, अगर आप ये जानते हैं कि यीशु ही भी नहीं ही and if प्रभु you know, है, and if you know that Jesus alone is the Lord, वचन कहता है स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और कोई नाम मनुष्य जाति को नहीं दिया गया जिसके द्वारा मानव जाति उद्धार पा सके। the Bible says no other name has been given under the heavens and on the earth through which mankind can be saved. मुक्ति का मोक्ष का और कोई द्वार नहीं। There is no other door to salvation. अगर आप आज यहाँ पहली बार आए हैं If you've come और here for the first time आप अभी भी ढूंढ रहे हैं उस मोक्ष को, तो आज यीशु के नाम को पुकार के and you're देखिए। still looking for that salvation, then call out to that name of Jesus. यीशु मसीह ईसाइयों का ईश्वर नहीं है। Jesus is not the God of Christians. He is the God of all flesh. वो सब देहों का, सारी मनुष्य जाति का परमेश्वर है। आप याद है आपको इससे पहले हमने कौन सी आयत अभी क्या पढ़ी थी? He tasted death for Christians? No, he tasted death for all men. इससे पहले या वी रेड उसने सब मनुष्य जाति के लिए मृत्यु को चख लिया, ईसाइयों के लिए नहीं लिखा वहां पे। Amen. और हम देखते हैं आज के दिन जब यीशु मसीह क्रूस पे गए, And we see that this day when Jesus was on the cross, दो चीजें हुई। two things happened. उनका शरीर फाड़ा गया His body was ripped apart और लहू उसमें से बहा। and blood gushed out. और ये अगर आप समझ जाएं ये मिस्ट्री, And if you understand this secret, this mystery, आप ब्लेस्ड हैं। you are blessed. उसका शरीर फाड़ा गया, His body was torn apart. तोड़ी गई उसकी देह His body was broken कि आपका शरीर न तोड़ा जाए। so that your body would not be broken. लहू उसके शरीर से बहा The blood gushed out of his body ताकि हमारे पाप केवल क्षमा ना हो मगर पूरी रीति से डिस्ट्रॉय कर दे हो। so that our sins would not just be forgiven, but that he would completely destroy everything that was written against us, every sin. देखिए Colossians 1:14 में एम्पलीफाइड बाइबल में पढ़ता हूँ, इसमें लिखा है in whom we have redemption because of his sacrifice resulting in the forgiveness of our sins and the cancellation of sins penalty.
एम्पलीफाइड बाइबल में ऐसे लिखा है कि जिसमें हमें छुटकारा मिला है उसके बलिदान की वजह से, जिसकी वजह से हमारे पापों की क्षमा तो हुई ही, और साथ ही में पापों की जो सजा थी वो हमारे ऊपर से हटा दी गई है। उसके लहू ने केवल माफी नहीं दी आपको, His blood didn't just forgive you. उसके बाइबल रेमिशन वर्ड को यूज करती है। माफी केवल माफी नहीं, माफी तो पुराने नियम में भी थी। माफी एक तरह से ऐसा है कि ढांप दिए जाते थे पाप। नए नियम में उसके लहू ने केवल पापों को ढांपा नहीं, मगर पापों को पूरी रीति से नाश कर दिया। बाइबल छुटकारा शब्द इस्तेमाल करती है यहाँ पर। इन द ओल्ड टेस्टमेंट सिंस वर कवर्ड, इन द न्यू टेस्टमेंट सिंस आर नॉट कवर्ड, दे आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। आमीन। एक बारी यसाया आइज़ाया 53:5 53:5 हम पढ़ेंगे। ये I cannot even tell you how powerful that scripture is. मैं आपको बता भी नहीं सकता वो कितना शक्तिशाली वचन है। आप इसको मेडिटेट करो। कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो अगर हम इसको सुबह शाम इसको मनन करें, इसको बोलें, it will destroy the power of every sickness. There is no sickness if we will meditate on this verse, that this verse would not destroy it from our lives. यहाँ लिखा है परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। And it says because he was wounded for our transgressions. वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। He was bruised for our iniquities. हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, The chastisement for our peace was upon him. कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। And by his stripes we are healed. और जो शब्द यहाँ पे कोड़े है, अगर आप हिब्रू में देखेंगे तो वो वुंड्स भी कहता है, यानी उसके घावों से। क्योंकि जब कोड़े पड़ते थे तो क्या होता था, उस जगह में घाव हो जाता था, उसका मांस फाड़ दिया जाता था और लहू बहता था। उसके घाव से हम लोग चंगे हुए हैं। And the word stripes here is the word wounds. When they would lash his body, the body would get wounded. By his wounds we have been healed. उसे चिंता है कि आप बीमार हैं, He cares about you that you are sick. इसीलिए उसने घाव लिए अपने शरीर में। This is why he took the wounds in his body. अगर केवल पापों की क्षमा होती If he just wanted to forgive sins, तो केवल लहू बहाता और इतना मार नहीं खाता, he would have just shed his blood and there was no need to get और beaten up. एक बूंद यीशु मसीह की लहू की एक बूंद में इतनी सामर्थ थी कि मानव जाति के सारे पाप क्षमा कर सकता है। फिर भी उसने हर एक कतरा लहू का आपकी और मेरे लिए बहाया। And one drop of his blood had the power to forgive the sins of entire mankind. Still he shed the last drop of his blood for us. Amen. ये सबसे बड़ा कारण है कि आज हमें उस ग्रैटिट्यूड में, उस धन्यवादिता में उसके जीना है। This is the biggest reason why we should live in thankfulness and gratitude towards him. आपकी नई गाड़ी आएगी, आपको 3 महीने मजा आएगा, फिर वो पुरानी हो जाएगी। You'll get a new car, you will enjoy it 3 months and then it'll become नए घर में जाएंगे, प्रेज गॉड, आप बहुत खुश होंगे। फिर थोड़ी देर बाद टोंटी खराब हो गई, सीलन आ रही है, वो शुरू हो जाएगा। You'll go to a new house, you'll enjoy it for some months and then there will be moisture, the tap is not working and मगर ये न्यूज़ फ्रेश रखना अपने सामने, उसने मेरे लिए कोड़े खाए और उसके घावों के द्वारा मैं चंगा हो चुका हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ा कारण ये है उसकी महिमा करने का। but news are fresh in your sight. He took stripes on his back and by his wounds I have been healed. Amen. यशाया Isaiah 43:25 इसमें लिखा है, I am he who blots out your transgressions for my own sake and I will not remember your sins. यहाँ लिखा है, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण ना करूँगा। परमेश्वर आपके पापों को स्मरण नहीं करता, God does not remember your sins. मगर शैतान आपके पापों को स्मरण करता है और आपको भी स्मरण कराता है। But the devil remembers your sin and he reminds you of your sins. और आप उसी पाप के लिए 2000 बार उससे माफी मांगते हो। And for that one sin you have said sorry 2000 times. और प्रभु कहता है
स्वर्गदूत से कौन से पाप की बात कर रहे And the हैं? Lord is asking the angels, which sin is he talking about? क्योंकि उसके लहू ने आपके पापों को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। Because his blood has destroyed all your sins from the very root.